क्लास 12 में हो और जेई की तैयारी कर रहे हो और साथ में क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हो, तो ये पीछे जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया है 2026 में, तो चुटकी में कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट -2, -1, 0, 1 and 2 डिफाइंड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ 1 + ए बी इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा हर एक ऑर्डर पेयर के लिए। देन एमोंग द स्टेटमेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज 17। इसको भी चेक करना है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी चेक करना है। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, या बाकी दोनों ही करेक्ट है या फिर दोनों ही गलत है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो पहले पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढेंगे। तो ये जो सेट है इसमें हमारा रिलेशन डिफाइन करके रखा है। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इस सेट में अगर रिलेशन डिफाइंड है तो इसी का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो 5 × 5 दैट इज 25 एलिमेंट्स आएंगे। तो रिलेशन के लिए 25 एलिमेंट्स तैयार थे। अभी कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या पूछा गया है, 1 + ए बी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ए बी -1 से ज़्यादा होगा। इसको साइड चेंज करेंगे। तब ऐसे पेयर्स निकालना है जिसका प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा हो, और ऐसे भी पेयर्स तो होंगे जिसका प्रोडक्ट -1 से कम हो। तो वो पेयर्स ढूंढ के हम अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से माइनस कर देते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे पेयर ढूंढते हैं हम। पहले शुरू करते हैं -2 से। -2 के साथ अगर 2 को लेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा तो वो -1 से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। और 2 के साथ अगर -2 को भी देखोगे तो वही होगा सिमेट्रिक केस के लिए। अभी देखो तुम अगर -2 के साथ 1 को लोगे तो वही कंडीशन होगा। -2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा जो -1 से कम है। तो 1, -2 भी तो होगा। ठीक है, अभी 1 के साथ देख लेते हैं। 1 के साथ अगर -1 को लेंगे तो ये प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 का इक्वल होगा। फिर -1 के साथ भी तो हम 1 को ले सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी -1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 से कम ही होगा। फिर हम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, -1 के साथ 2 को लिख देते हैं। -1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 क्या होगा, -1 से ज़्यादा या कम, -1 से कम है, तो ये भी पेयर इसमें नहीं आएगा। फिर 2 - 1 ये भी तो है। तो हमको ऐसे 8 पेयर्स मिल गए जो क्या है वो रिलेशन में आ नहीं रहे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 25, इसमें 8 ऐसे एलिमेंट है जो रिलेशन में नहीं आ रहे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन इज 25 - 8 दैट इज क्या है 17। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए हम चेक करेंगे क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिलेशन है हमारा 1 + ए बी ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 + या फिर लिख सकते हो इसको तुम ए बी ग्रेटर देन -1। अभी एक काम करते हैं, ए और ए ये अगर पेयर हमने चूज कर लिया रिलेशन से, तो इसके लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब ए स्क्वायर क्या -1 से ज़्यादा होगा। हर एक एलिमेंट का स्क्वायर -1 से ज़्यादा है। तुम देख सकते हो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, वो भी -1 से ज़्यादा है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, वो भी -1 से ज़्यादा है। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, वो भी -1 से ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, सारे -1 से ज़्यादा है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी चेक करना है हमको सिमेट्रिक। अगर ए बी पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी ग्रेटर देन -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ए भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा। अभी चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 2 पेयर ढूंढते हैं जिनके लिए तीसरा पेयर निकालते हैं। तो चलो 2 पेयर से ढूंढ लेते हैं। -1, 0 ले लेते हैं और 0, 1 ले लेते हैं। ये दोनों पेयर रिलेशन में है, क्योंकि -1 के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 जो -1 से ज़्यादा है, तो ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और 0 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, वो भी -1 से ज़्यादा है, तो वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन -1, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो एक ऐसा पेयर मिल गया जो रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है, ये करेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट।